क्वेश्चन थर्ड हमें 19 मार्क्स में पूछा है कि फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है और कैसे ये यूजफुल है आपका मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब हमारे पास जो जून 2025 का पेपर है उसका ये क्वेश्चन थर्ड है, लेकिन सेक्शन बी का। ठीक है, 8 मार्क्स में पूछा गया था कि फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वही हमें सेम यहाँ पर लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो हमने इंपॉर्टेंस लिखी थी वही यहाँ पर इसके इसमें आ जाएगी कि कैसे वो यूजफुल है मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सेम पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप जैसे 19 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कुछ एक्स्ट्रा मतलब इसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि क्या मेन प्रिंसिपल्स होते हैं आपके किसके, फंक्शनल फाइनेंस के। क्वेश्चन आप शुरू कैसे करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे फंक्शनल फाइनेंस के बारे में, जो मैं आपके साथ पिछला जो पेपर है जून 2025 का उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या होता है फंक्शनल फाइनेंस का। फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस भी लिख देना। फिर आप थोड़ा मेन प्रिंसिपल भी देना चाहते हो उसके तो लिख सकते हैं कि पहला इसका प्रिंसिपल होता है मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहला सिद्धांत ये है कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में मेंटेन कर सके। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है। दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी इसका सिद्धांत है, जिसमें ये होता है कि फंक्शनल फाइनेंस का एम होता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उसके लिए वो टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एडजस्ट करती है ताकि प्राइस में स्टेबिलिटी रहे। फिर हमेशा याद रखना कि जो बजट है इनका वो एक टूल है, कोई टारगेट। बजट एक आपका टूल है, नॉट अ टारगेट। ठीक है, एक इसके सिद्धांत में ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बैलेंस बजट कोई जरूरी नहीं कि हर साल उनका बजट बैलेंस आए। डेफिसिट भी हो सकता है, कभी सरप्लस बजट भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर अगर कुछ पब्लिक डेट है तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट की जो बोरिंग है वो एक्सेप्टेबल है अगर वो मतलब इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट करती है तो। फिर आप लिखो इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, जिसमें ये कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है वो इंक्रीज करती है एग्रीगेट डिमांड को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। उसके बाद आप एट लास्ट 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि फंक्शनल फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडर्न थ्योरी है किसकी, पब्लिक फाइनेंस की। कि फंक्शनल फाइनेंस इज एन इम्पोर्टेंट मॉडर्न थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो ये सजेस्ट करती है गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी की हेल्प से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट को। उसका मतलब मेन ये नहीं होता कि हमें बैलेंस बजट को मेंटेन करना है। ठीक है, rather than maintaining balanced budget। ठीक है, तो ये आपकी मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्पेशली आपके डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए। देन आगे क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन फोर्थ करता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, कि आप शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस से क्या समझते हो और कौन कौन सी आपकी बहुत सारी जो थ्योरीज है शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड उनको हमें डिस्कस करना है। तो देखो इसमें जब कहीं शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस है, ये मैं आपके साथ जून 2025 का सेक्शन बी का एक क्वेश्चन 7 था, उसमें शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन को शुरू करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि इंट्रो 2-4 लाइन का, कि टैक्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। टैक्सेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, इतना लिखेंगे पहले आप। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि कई बार क्या होता है कि कई बार जिस पर्सन पे टैक्स लगाया जाता है वो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि फाइनल जो बर्डन हो वही उसको बियर करे। कभी कभी क्या होता है कि टैक्स को शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे पर्सन पे, उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। तो ये मैं आपके साथ पीछे जो आपका क्वेश्चन 7 थे जून 2025 का उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्स मतलब होता है कि जैसे जिस पे इम्पोज किया था उसने क्या करते हैं आगे या बैकवर्ड शिफ्टिंग कर दी उसकी। ठीक है, तो ये होती है शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो फिर आप इसमें शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन भी पीछे से लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखा रखा है। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टैक्स शिफ्टिंग क्या होती है, कि कितनी तरीके की होती है। तो जिसमें एक हमने पढ़ी थी कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर अपना टैक्स का बर्डन किस पे डाल दे, कंज्यूमर पे, गुड्स के प्राइस बढ़ा के। ठीक है, एक होती है आपकी बैकवर्ड शिफ्टिंग, इसमें क्या होगा,
प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना जो बर्डन है फैक्टर प्रोडक्शन पे डाल देगा, सच एज वर्कर और सप्लायर पे। जैसे क्या कर सकता है वो, वर्कर की वेजेस कम कर दी, ठीक है, या जो प्राइस पे कर रहा है रॉ मटेरियल को उसको रिड्यूस कर दिया, तो बैकवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं इसे। बस एक थर्ड वाला उसमें हमारे पास डिस्कस नहीं था, तो हम उसमें कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं साइड वेज शिफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो टैक्स का बर्डन है वो रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस पे शिफ्ट कर दिया जाता है उनके प्राइस को चेंज करके। समटाइम्स द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय चेंजिंग प्राइसेस, उसी को हम कहते हैं साइडवेज शिफ्टिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरीज है हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस की। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे थ्योरीज पूछी थी ना कि क्या क्या हो सकती है, तो पहले आप पढ़ लिखो। कंसंट्रेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि जो बर्डन होता है टैक्स का वो फाइनली क्या होता है, कंसंट्रेट होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे इकोनॉमी में। ठीक है, कि कई बार होता है कि हम टैक्स के बर्डन को शिफ्टेड नहीं कर सकते इनडेफिनिटली। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसको सेटल कर देते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे, और वो ग्रुप उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन थ्योरी। तो इसमें आप लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, दी burden of टैक्स फाइनली आपका कंसंट्रेट किस पे हो जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, कंसंट्रेट्स ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप इन द इकोनॉमी। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि टैक्स बर्डन को हम शिफ्टेड नहीं कर सकते, द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इनडेफिनेटली। ठीक है, नहीं कर सकते उसको, तो अल्टीमेटली सेटल हो जाता है किसी ग्रुप पे जो उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कंसंट्रेशन थ्योरी। देन आती है आपकी सेकंड, आती है आपकी डिफ्यूजन थ्योरी। इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था, उनका नाम था निकोल्स फ्रांकोस कैनेट। ठीक है, उन्होंने इसको, निकोल ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो ये थ्योरी कहती है कि जो टैक्स बर्डन है वो सेपरेट हो जाता है थ्रू आउट द इकोनॉमी लाइक अ लिक्विड, जैसे कोई लिक्विड फैल नहीं जाता उसकी तरह, और जो सारे मेंबर है सोसाइटी का वो उस बर्डन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर पर्सन इनडायरेक्टली बियर कर रहा है सम पार्ट ऑफ द टैक्स बर्डन। मतलब वो यही तो कह रहा है कि जितने भी मेंबर है सोसाइटी के उन सब पे वो मतलब आपका सेपरेट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो हर एक मेंबर इनडायरेक्टली शेयर कर रहा है उस बर्डन को। तो लिख सकते हो आप इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका जो टैक्स बर्डन है सेपरेट थ्रू आउट द इकोनॉमी। ठीक है, कि जितने भी मेंबर है सोसाइटी के वो हर कोई मतलब थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे बढ़न जा रहा है। ठीक है, जैसे लिक्विड फैल जाता है इकोनॉमी लाइक का लिक्विड एंड इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और हर जितने भी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो इसको शेयर करते हैं। और जैसे हमने कंसंट्रेशन में तो कहा था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, इसमें हम कह रहे हैं कि हर एक मेंबर जो सोसाइटी का है वो शेयर कर रहा है उस बर्डन को। ठीक है, थर्ड आप लिखो इसमें, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो ये आपकी एक मॉडर्न थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है टैक्स की शिफ्टिंग को किसके थ्रू, मार्केट फोर्सेस, कौन कौन से डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, उसने कहा अगर हमारी डिमांड इनलास्टिक है तो कंज्यूमर ज्यादा टैक्स बियर करेगा, और सप्लाई इनलास्टिक है तो प्रोड्यूसर बियर करेगा मोर टैक्स। ठीक है, तो इसमें लिखो, इफ डिमांड इज इनलास्टिक, अगर डिमांड इनलास्टिक है तो कंज्यूमर्स बियर्स मोस्ट ऑफ दी टैक्स। ठीक है, अगर डिमांड इनलास्टिक है तो कंज्यूमर बियर करता है मोस्ट ऑफ द टैक्स। फिर वहीं पर उसने कहा इफ सप्लाई इज इन इलास्टिक, और यहीं पर अगर सप्लाई इन इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर्स बियर मोर टैक्स बर्डन।
तो जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड और सप्लाई की, वो डिटरमाइन करती है कि अल्टीमेटली कौन बियर करेगा टैक्स का बर्डन, प्रोड्यूसर या आपका कंज्यूमर। फिर एक आप इसमें फोर्थ थ्योरी भी लिख दो जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि टैक्स की शिफ्टिंग डिपेंड करती है कि क्या चेंज हो रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी में या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टैक्स शिफ्टिंग डिपेंड ऑन चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो मन इसका चार्जर ला जा। तो वही है कि ये जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है कह रहा है कि टैक्स शिफ्टिंग डिपेंड करती है कि क्या चेंज हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, और लोग ट्राई करते हैं अपने टैक्स बर्डन को इस तरीके से शिफ्ट करने में कि ताकि जो भी उनका लॉस होता है सेटिस्फेक्शन का वो मिनिमाइज कर सके। पीपल ट्राई टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन इन सच अ वे दैट देयर लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन इज मिनिमाइज। ठीक है, तो ये आपका वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने हमसे जो थ्योरी पूछी थी वो भी हमने इसमें लिख ली। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पब्लिक फाइनेंस का, क्योंकि हेल्प करता है डिटरमाइन करेगी एक्चुअली में टैक्स का बर्डन बियर कौन करने वाला है। तो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि एक फेयर और एफिशिएंट टैक्स पॉलिसी बना सके। कोई आपसे अगर ये भी पूछे कि क्या आपके फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं टैक्स शिफ्टिंग को, फैक्टर्स अफेक्टिंग टैक्स शिफ्टिंग, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कमोडिटी का नेचर, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है कि कंपटीशन है कि मोनोपोली है, टाइम पीरियड शॉर्ट रन लॉन्ग रन, और गवर्नमेंट की पॉलिसी।